नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके हथेली में फिंगर के एनालिसिस के बाद उस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं फिंगर के लेंथ के रिगार्डिंग, तो पूरे पाम के कंपेरेटिवली ये शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को बतलाता है। शॉर्ट फिंगर में पाम की जितनी भी एनर्जी होती है, चाहे वो हमारा तमाम तरह का मेंटल कैपेबिलिटी हो या थॉट हो या नॉलेज हो, हमारे तमाम तरह के इमोशन या सेंटिमेंट या फीलिंग हो, इवन हमारे सभी तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, सब बहुत जल्दी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और बहुत फोर्सफुली एक्टिवेट होते हैं, जिसके कारण शॉर्ट फिंगर हमेशा तुरंत काम करने की आदत देता है। आप जैसे जातकों में ये नेचर नहीं होता कि टाल मटोल, लेट लतीफी, रुक रुक करके आलस में काम करना। ये शॉर्ट फिंगर आप जैसे जातकों में जुनून, हौसला, पराक्रम और तुरंत किसी भी तरह का काम करने की चेष्टा बल दे देता है। यहाँ पर माइंड लाइन जरूर डिक्लाइन है, जो आपको डीप थिंकिंग टाइप का नेचर देता है, जो बहुत गहराई से सोचने की क्षमता को भी यहाँ पर बतलाता है। लेकिन शॉर्ट फिंगर होने के कारण से पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे और फिर बहुत ज्यादा गहराई में किसी भी बात में जाएंगे। इसी कारण से आप जैसे जातकों के जीवन में तकरीबन जो 35 साल तक का उम्र होता है, ये थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस 35 तक पहली पहली बार हो रहे होते हैं, जैसे जॉब लगना, घर परिवार की जिम्मेदारी को निभाना, रिलेशन में आना। 35 के बाद में जब एक्सपीरियंसेस हर विषय को लेकर के हो जाती है, तब जाकर के ग्रोथ सभी तरह के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पर और नॉलेज के बिहाफ पर, एक्सपर्टीज के बिहाफ पर बहुत अच्छा होना शुरू होता है, क्योंकि ये सब जो पास्ट है ये आपको आज वर्तमान में अच्छे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, जिससे भविष्य अच्छा हो सके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे ज्यादा तक कभी भी छोटे स्तर पर लंबे समय काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो शॉर्ट फिंगर है अपने आप में एक यहाँ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी को बतलाता है, जिसके कारण से आप जैसे ज्यादा तक खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलते हैं, ना कि किसी के अंडर में। इसीलिए बहुत अगर छोटे स्तर का काम है और बहुत ज्यादा दूसरों की सुननी पड़ रही है, दूसरों के हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है, दूसरों के सामने झुक करके चलना पड़ रहा है, वहां आपको सेटिस्फेक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका नेचर ही नहीं है। शॉर्ट फिंगर में तो इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, एक प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी इसमें बिल्ड होती है, एक बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर होता है। इसलिए आप जैसे जातक हमेशा जब तक बड़े पद पर नहीं पहुंच पाते, जब तक बहुत ज्यादा पावर गेन नहीं कर लेते, तब तक लाइफ में सेटिस्फेक्शन की कमी करियर वाइज देखने को मिलती है। और थोड़ा सा इस कॉम्बिनेशन में अगर कुछ मेंटेन करना चाहिए तो वो है पेशेंस को। जितना ज्यादा धैर्य अपने अतिरिक्त आप उतारेंगे, चाहे व्यायाम के द्वारा या ध्यान के द्वारा या किसी भी संसाधन सुविधाओं के द्वारा, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस आ गया तो ये फिंगर आपको वैसे भी जुनून, हौसला और कोई भी जोखिम उठाने से पीछे नहीं कर रही है। वैसे ही पेशेंस जब आने लगता है तो हर तरह का निर्णय, योजना और एक्शन सटीक व सफल साबित होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक भ्रामरी योगा जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, लक लाइन को इनहेंस करने के लिए, आपकी हार्ट लाइन की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिसके कारण से फोकस और कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा। सभी तरह के इमोशंस और फीलिंग बैलेंस होने लगेंगे, जिसके कारण कोई इमोशनल ट्रॉमा या फिर कह ले कि सेंसिटिविटी या फिर मूड स्विंग जैसे इश्यूज नहीं आएंगे। और इन सब चीजों के कारण से आपका जो भाग्य की रेखा है, यानी कर्म की रेखा, आपके करियर की रेखा, धन की रेखा, ये विकसित काफी अच्छी कर सकेगी, जिसके कारण आपका संपूर्ण ध्यान आपके करियर पे अपग्रेडेशन की तरफ जाएगा और फिर आज जो वर्तमान स्थिति में आप काम कर रहे हैं उससे 3 से 4 गुना अच्छी स्थिति में आप मात्र 3 से 4 साल के मध्य में आ जाएंगे। ऐसा क्यों, अभी पूरे विश्लेषण में आपको बतलाएंगे। क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले जातक छोटे स्तर पर लंबे समय काम नहीं कर पाते, या ऐसे जातक लीडर बनने के लिए पैदा होते हैं कि दूसरों को अपने अतिरिक्त रख जो है काम करवा सकें। फिंगर के बीच में जितने भी गैप मेंटेन हो रहे हैं, ये अब आपको स्वतंत्र विचारधारा दे रहा है, इंडिपेंडेंट टाइप का थॉट एंड पर्सनैलिटी, जिसके कारण अब आप सुन भले ही सबकी लेंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। क्योंकि लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट होना यानी इंटेलिजेंसी बढ़ रहा है, आईक्यू बढ़ रहा है, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी बढ़ रही है, चीजों को हैंडल करने की क्षमता बहुत अच्छी आ रही है। इसी कारण से आप जैसे जातक जितना खुद के बल पर काम करते हैं, या कह लें कि जितना ज्यादा फ्री विल आप जैसे जातकों को मिलता है, कोई उसमें अड़चन, बाधा, रुकावट निर्मित ना करे आपके काम में, तो बहुत ज्यादा परफेक्टली आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, अपने द्वारा ही अधिकतर निर्णय लेना चाहिए, खुद की सूझबूझ से आगे बढ़ना चाहिए और मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए। ये सब कॉम्बिनेशन आपके मरकरी को और स्ट्रेंथ देगा, जिसके कारण सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी निकलेंगे और ज्यादा अच्छे इंटरव्यू आपके क्रैक हो सकेंगे। बुद्धिमत्ता के बदौलत आपको
जीवन में और ज्यादा पदों उन्नति मिलेगी और आप अधिक माध्यम जो है पैसे कमाने के बना सकेंगे। तो ऐसे करके इतने सारे फायदे इधर पे आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके नए कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन बन सकेंगे, सबके द्वारा लाभ मिल सकेगा, अच्छा वातावरण आपको जो है प्रकृति के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। आपकी खुद की बुद्धि विवेक बहुत अच्छा काम करेगी, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट हुआ है कि अब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होना खत्म करिए, अपने बल पे ही अधिकतर चीजें करना, आगे बढ़ना शुरू करिए। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी जिस इंसान में बहुत अच्छी होती है, जोखिम उठाने की क्षमता, कोई नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं, खुद के तौर तरीके से काम करना, लगातार जीवन में अपग्रेडेशन करना, एक तरह के काम में फंसे ना रहना, ये सूर्य की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। क्योंकि सूर्य को यहाँ पर लगातार क्रिएटिविटी चाहिए, लगातार अपने आर्ट में निखार चाहिए, अपने काम में और ज्यादा बढ़ोतरी चाहिए, इसीलिए ये सूर्य एक जगह टिकने नहीं देते। तो आप जैसे जातकों में एक आदत होती है हर जगह हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना। तो अभी आप जैसे रेलवे में हैं, और ज्यादा यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए आप साइड बाय साइड स्टडीज को प्रेफर करिए, अपने कॉन्टेक्ट को यहाँ पर बढ़ाइए, तमाम तरह की जो एक्यूरेसी होती है काम में या स्किल स्पेशलाइजेशन होती है इसको बढ़ाइए। ये सूर्य आपको राजा बना करके ही छोड़ेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इतना ग्रेट लेवल का रेक्टेंगल बन रहा है, छोटे आदमी नहीं होते ऐसे लोग, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज गेन करते हैं, बहुत ज्यादा अथॉरिटी पावर को एंजॉय करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी हो पाते हैं, क्योंकि ये साइन अपने आप में एक सिक्योरिटी का साइन है। और सूर्य की उंगली बड़ी ही इसलिए है क्योंकि आपको असंतुष्टि देगी हमेशा। आप यहाँ पर बड़े पद पे भी पहुंच जाएंगे तो भी असंतुष्टि आ जाएगा कि मजा नहीं आ रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये सूर्य को हमेशा कुछ ना कुछ नया और ज्यादा बड़ा करने की आदत होती है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको चैन से तभी रहने देगा जब आप लगातार अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। फर्स्ट फिंगर की लेंथ काफी शॉर्ट होने के कारण आपके अंदर ईगो बिल्कुल जीरो है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी यहाँ जीरो हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातकों में एक आदत होती है सबको हाँ कहने की, किसी को भी ना नहीं कह पाते, दूसरों का काम भी आगे से रह करके कर देते हैं, बहुत ज्यादा सहन शक्ति इस कंडीशन में हो जाती है। इसीलिए आप जैसे जातक कभी भी अड़ते नहीं है, अड़ने का मतलब है कि ईगो में नहीं आते। इस स्थिति में सर झुका के रहना, सबसे पीछे लाइन में जो है लगना, सबको आगे आने का मौका देना, पीठ पीछे रह करके ही काम करना, फ्रंट में बहुत कम आना, तो ये जुपिटर की बहुत बड़ी वीकनेस होती है। क्योंकि जुपिटर अपने आप में सबसे बड़ा विजडम है। तो आप जैसे जातकों में ज्ञान बहुत हो जाए, लेकिन वो ज्ञान का जब तक प्रदर्शन नहीं होगा, अपने जीवन में आपका खुद का मालिकाना हक नहीं आएगा, खुद का लाइफ पे कंट्रोल नहीं होगा, तब तक आप दूसरों से ही तो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसी में फंस रहे हैं। ऊपर से ये तिल का कॉम्बिनेशन पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है। जुपिटर फिंगर पे हो या जुपिटर माउंट पे हो, बात एक ही होती है कि फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है इस जन्म में, क्योंकि पिछले जन्म में यहाँ का कर्ज रह गया है। इसीलिए आप जैसे जातकों को अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सर्व करना पड़ता है। दूसरा, इस स्थिति में समाज के लिए भी काम करना पड़ता है, जीव जंतुओं की भी बहुत ज्यादा सेवा करनी होती है, बहुत बड़े स्तर का ज्ञान अर्जित करना पड़ता है। अभी तक आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम का ज्ञान अर्जित किया तो आपको पता चल रहा है कि ये फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन ये जुपिटर बतलाना चाहते हैं कि सिर्फ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए, सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए, राजनीतिक कूटनीतिक भी होनी चाहिए, यानी हर विषय का ज्ञान, जो कि विजडम को इंडिकेट करता है। तो इस स्थिति में सभी तरह के आपको रेमेडी सजेस्ट किए जाएंगे, तब जाकर के ये जुपिटर आपको सुकून देगा। अन्यथा आपके जीवन में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी, इन तीनों चीजों की कमी बाय बर्थ आई है और आगे भी चलते रहेगी अगर इसका हमने रेमेडी नहीं किया तो। दूसरा, इस स्थिति में घर बसने में भी दिक्कत होती है, बहुत अच्छे से आप जैसे जातकों का अटैचमेंट होता है, क्योंकि हार्ट लाइन काफी आपकी इमोशनल और सेंसिटिव है, इसलिए बहुत जल्दी दूसरों के प्रति फेथ आता है, डिवोशन आता है, डेडिकेशन है। लेकिन जुपिटर पे ये तिल होने के कारण जितने भी लोग जीवन में आते हैं वो उपयोग करने आते हैं, तो हमें इसका रेमेडी करना होता है ताकि इसकी एनर्जी खत्म हो सके नेगेटिव, और फिर ये तिल जाकर के पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसमें पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, फैमिली लाइफ सिक्योरिटी, मल्टीपल रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ अर्निंग, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, जो जो चीजों से सुकून, आनंद, खुशी मिलता, सब जीवन में आने लगता है। तो ये आपको पेंडिंग कर्मा जो है यहाँ से क्लियर करना होगा। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन फिर आपको यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, लीवर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, इन सब से रिलेटेड भी जो है प्रॉब्लम, और यहाँ पर फैटी एसिड और फैट, इन सब से रिलेटेड स्ट्रगल देने की पूरी तैयारी में है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में देता है, और आध्यात्मिक धार्मिक प्रवृत्ति दोनों फिंगर सैटर्न और जुपिटर मिलकर के व्यक्ति को बना देती है, जिसके कारण आपका जो नेचर है काफी ज्यादा ईमानदार है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपके अंदर बहुत है, धोखाधड़ी करना, मिसगाइड, मिसयूज करना, ये सब चीजें आपके नेचर में नहीं है।
आता ही नहीं है, वो चतुर चालाकी ही नहीं है, वो तो अब मरकरी यहाँ पर आपको देने शुरू करेंगे, क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी। ऊपर से नेचर इमोशनल होने के कारण से दिल से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जुपिटर और सैटर्न मर्ज हुए ही इसलिए हैं क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हो सके, प्रैक्टिकल नॉलेज आ सके, क्योंकि जुपिटर ज्ञान है और सैटर्न यहाँ एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकल है। तो धोखा खा करके, ठोकर खा के जो इंसान बड़े आदमी बनते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के सक्सेसफुल होते हैं, स्ट्रगल करके जिनका लाइफ में अनलिमिटेड सक्सेस लिखा होता है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का जिन पे नियम लगता है, तो ये जुपिटर और सैटर्न दोनों मिले हुए होते हैं। तो इस स्थिति में आप जितना अच्छे रहेंगे, आपको अंततः उससे कहीं गुना अच्छा परिणाम जीवन में जो है मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट मिलता है, जैसे आपके केस में 37 के बाद में मिलेगा। इसी चीज को हमें और जल्दी लाना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करना, और ज्यादा नॉलेज, विजडम हर विषय को लेकर के गेन करना, आध्यात्मिक उन्नति की तरफ मार्ग पर चलने के लिए डेली मंदिर जाना, सामाजिक कार्य या सेवा देना, मंत्रास का लगातार चैंटिंग करना, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना, ध्यान की जो मुद्रा है, आदत है, उसमें जाना, ये सब चीजें आपको इतना भयंकर रिलीफ देने वाला है लाइफ में। सारा प्रेशर जो ये माइंड लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा सोचना, विचारना, सोच में ही उलझे रहना, अपनी भावनाओं को बार बार दबाना, फिर बहुत ज्यादा भावुक हो जाना, ये जो अनसर्टेनिटीज का इशू है, पूरा का पूरा डिजॉल्व सिर्फ यहीं से हो जाएगा। सीधी खड़ी रेखा आपको बेहद मित्रता पूर्वक स्वभाव देने वाली है। जो व्यक्ति हर किसी से अच्छे ढंग से पेश आते हैं, सबके साथ रिश्ते अच्छे रखते हैं, सबको एक नजरिए से लेकर के चलते हैं, जिनके नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं, सबके लिए करने का भाव होता है, देने का भाव होता है, तो ये सीधी खड़ी रेखा थोड़ी ज्यादा ऐसे आ जाती है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को बतलाती है। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति आपके पाम में ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो ये अच्छा कर रहा है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण आप जिससे ज्यादा तक बहुत ज्यादा यहाँ पर बुद्धि नहीं चलाते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि शॉर्ट थंब में सीधे जो मोटिव होता है लाइफ में, वो किसी भी चीज को पाने का होता है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सबसे ज्यादा लेना देना नहीं है। यानी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा इस तरीके का थंब ले लेता है। इस तरह के थंब में एक अच्छी बात यही होती है कि बहुत जल्दी फॉरगिवनेस होती है, बहुत जल्दी चीजों को फॉरगेट करते हैं, पुरानी चीजों को भुला करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, माफ करने की क्षमता बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ये थंब दे देता है, जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार ढलना। सबसे खराब बात इसकी ये होती है कि आप जैसे जातक में थोड़ा सा डिसिप्लिन की या कंसिस्टेंसी की या अडिगता की, खासकर जैसे जिद की थोड़ी सी जो है यहाँ पर कमी होती है, और वो कमी आती है सिर्फ जुपिटर के कारण। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, ईगो है, खुद के लिए आत्मबल, आत्मसम्मान और खासकर अपने वर्चस्व को बनाने की चेष्टा बल है, तो जाकर के थंब बहुत जल्दी मजबूत होता है, जो अडिगता देता है कि नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, हर चीज में एडजस्ट नहीं कर सकते, अपने अनुसार लाइफ को बनाना है, अपने अनुसार जीना है, तब जाकर के शॉर्ट थंब भी अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, जो सभी तरह के स्ट्रेस, प्रेशर, हाइपरटेंशन, वरीज, इन सब चीजों से व्यक्ति को मुक्त करना शुरू करता है, जो यहाँ की रेखा दे रही है। मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिवेट अपने आप को करना शुरू करेंगे, तो प्रॉपर योग का साइन इधर पर आएगा, और जैसे ही योग का साइन आता है तो मटेरियलिस्टिक गेन और स्पिरिचुअल गेन्स दोनों होगा। विल पावर स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, जिससे एम्बिशन डेवलप होगा, और उसके बिहाफ पर लाइफ काफी अच्छी और बहुत ज्यादा अच्छी आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। बाकी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, इन सब चीजों से दूर रहना, इस तरह के कॉम्बिनेशन की आदत होती है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा अपने आप को प्रूफ करने में नहीं लगते हैं, इसीलिए दूसरों को बहुत ज्यादा सहन करते हुए भी चलते हुए देखने को पाए जाते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपका स्क्वेरिश है, तो हार्ड वर्किंग नेचर ईश्वर ने आपको दिया है। इस स्थिति में किसी तरह के मेहनत पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। जिस इंसान ने अपने बचपन में, यानी खासकर 10 साल के पहले तक में सिर्फ स्ट्रगल देख लिया, वो इंसान में जो सहन शक्ति आती है और जो काम करने की चेष्टा बल आती है, यानी मेहनत करने की, वो बाकी दूसरे लोगों में नहीं होती, क्योंकि आपको बचपन में जो नरिशमेंट मिलना था, जो रिसोर्सेज मिलना था, उन सब की पूरी कमी रही है, फैमिली कंडीशन के कारण, इकोनॉमिकल खासकर डिस्टर्बेंस के कारण। और ये स्ट्रगल परमात्मा इसीलिए देते हैं ताकि आप हृदय से, मस्तिष्क से और शरीर से, तीनों स्तर से मजबूत हो जाइए, सेल्फ मेड हो जाइए। इसीलिए आपके पाम में सेल्फ मेड लकलाइन भी है कि अपना भाग्य खुद लिखना है, कोई सहयोग करने नहीं आएगा। जब बड़े आदमी बन जाएंगे तब आगे से रह करके प्रेम दुलार प्यार मिलेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने आप को हमेशा टफ जोन में रखना, हार्ड वर्क करना, और खासकर अपने इच्छाओं को लेकर के अड़िग रहना, कोई कॉम्प्रोमाइज
अपने डिजायर, एम्बिशन, गोल को लेकर के ना करना सबसे बड़ा गिफ्ट आपके लिए रहेगा। इसीलिए हर जगह अपने आप को झुकाना, एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज करना, ये सब चीजें छोड़ दीजिए। जब भाग्य खुद के बल पे निर्मित हो रहा है तो सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करना है? खुद पे, फिर ईश्वर पे करना है। क्योंकि आप अपने खुद के कर्तव्य से, मेहनत, प्रयत्न, प्रयास से जहां चाहे वहां सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई इसमें लिमिट ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। तो फिर छोटी सोच, छोटी नीयत क्यों रखना? सेक्रीफाइसिंग नेचर क्यों रखना? तो ये चीज पे आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो मार्स की एनर्जी को थोड़ा सा और जुपिटर की एनर्जी को, मरकरी की चतुरता को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉपर एनर्जी आपकी नेचर वाइज बैलेंस होगी। और फिर उसके बाद जो आपके अंदर एक यहाँ पर व्यक्तित्व में निखार आएगा, जैसे बहुत सटीकता से काम करना, ना कहने की आदत, अपने लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस करना, अपग्रेडेशन की तरफ जाना, जबरदस्ती किसी को सहन नहीं करना, सारी मेहनत अपने ऊपर करना ताकि आपका उद्धार, विकास हो सके। ये सब चीजें जब आपके नेचर में आएगी तो आपके ही अकॉर्डिंग आपकी लाइफ जनरेट होना शुरू होगी। और हर वो चीज जहां जहां भी आपका प्रयत्न, प्रयास है, सब कुछ आपको ईश्वर देंगे। तो ये चीज आपको यहां ध्यान रखनी होगी। अब ये है आपकी पाम का क्लोजअप, जिसमें एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट के ऊपर देखिए, इस तरह के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं, खासकर यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स और पाम प्रिंट्स के अनुसार, इस तरह के कॉम्बिनेशन को जुपिटर पे होने के कारण से राजा लूप कहा जाता है। राजा लूप, जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि राजा तुल्य जीवन शैली जीने का मकसद, यानी एक एक टारगेट होना कि ये इतना रिसोर्सेज, इतना मनी और इतनी ताकत अपने पास होना कि आप हर किसी को जीवन में और जीवन भर दे सकें, किसी से कोई मदद लेनी कभी ना पड़े। तो ये जब भाव किसी व्यक्ति में होता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जनरेट होता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना अपने आप को एजुकेट करते जाते हैं, जितना आध्यात्मिक अपने जीवन में प्रवृत्तियों को अपनाते हैं, जैसे रिचुअल फॉलो करना, मल्टीपल स्पिरिचुअल एनर्जीज में अपने भीतर आने की ही प्रवृत्ति होती है। हर तरह की रेमेडी सबसे पहले अंदर से ही शुरू होती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना आप आकाश से जुड़ेंगे, आकाश यानी विजडम से, उतने अच्छे विचार, उतने अच्छे आइडियाज, उतने अच्छा नॉलेज, उतना अच्छा विकास आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा। और तीसरे स्तर में इस स्थिति में प्रकृति को सेवा देना, जैसे पेड़ लगा देना, प्रत्येक दिन घर में हवन कर लेना, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर देना, उसी में साथ में थोड़ा बहुत जो सेवा है वो पानी के लिए भी कर देना। तो ये सब जो चीजें होती हैं, ये इस राजा लूप को यहाँ प्रॉपरली एक्टिवेट करती है, जिसके बाद में ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी आती है या कनेक्शंस बिल्ड होते हैं या लोग आते हैं जो हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते हैं, यानी प्रॉपर मदद प्रकृति और लोगों के द्वारा यहाँ पर मिलना शुरू होती है। तब जाकर के राजा लूप जो है यहाँ सिद्ध होता है और इतने बड़े आदमी बन पाते हैं कि कभी हाथ फैलाना नहीं पड़े, और कोई फैलाए तो उसे खाली हाथ जाने ना दे। इसलिए काड़ी रेखा भी है कि जिस व्यक्ति के अंदर अपने माता पिता के लिए बहुत ज्यादा सेवा भाव होता है, समर्पण का भाव होता है, जिनके पास पुण्य बहुत अच्छा होता है, तो ये एक दो आड़ी रेखा जरूर इधर पर आती है, जो बतलाती है कि आपके भाग्य के बदौलत बहुत लोगों के काम बनेंगे आपके जीवन में, और आपका पुण्य जो प्रॉपर सेटिस्फाइड होगा या पुण्य जो प्राप्त होगा वो बच्चों के द्वारा होगा। इसलिए आपका दाम्पत्य जीवन काफी खुशहाल, और बच्चे के बाद तो और ज्यादा समृद्धि, विकास जीवन में है। जितनी भी रेखा निकल रही है, ये सब जब स्ट्रगलिंग डेज होते हैं, जैसे बचपन और टीन एज, तो उसमें जब हमें खासकर कोई उद्देश्य मिलता है जीवन में, तब ये रेखा आ जाती है जो बतलाती है कि अब इस एम्बिशन को, इस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप पूरी एनर्जी डालने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन को इसीलिए प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, क्योंकि ये रेखा कभी भी रुकने नहीं देती। ये रेखा का एक ही नियम होता है, आपका कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन होना ही चाहिए, लगातार अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो जब आप जैसे जब तक किसी भी तरह के प्रयत्न प्रयास में लगे रहते जो सिर्फ खुद से रिलेटेड है, खुद के फायदे के लिए है, खुद के उद्धार उन्नति के लिए है, तो ये रेखा बहुत खुशियां देती है। इसीलिए चाहे आप कितना भी अभी काम कर लीजिए, लेकिन अगर आपने आधे पौने 1 घंटे भी अपने लिए निकाल लिए जिसमें आप स्टडी कर रहे हैं और अपग्रेड अपने आप को कर रहे हैं, या सेल्फ टॉक भी कर रहे हैं, या किसी तरह का रिचुअल फॉलो कर रहे हैं, आपको बहुत आनंद आ जाएगा, बहुत खुशी मिलेगा। तो यहाँ से बैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। और फिर जैसे ही ये जुपिटर एक्टिवेट होता है, डेवलप होता है, पेंडिंग कर्मा क्लियर होता है, तो ये सबसे पहले जो है आपको कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल का, स्क्वायर का साइन बना देगा। और जैसे ही ये सब साइन बनते हैं तो सब कुछ लाइफ में आ गया, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, सभी विषय को लेकर, सिक्योरिटी।
सैटर्न माउंट के ऊपर में देखेंगे तो यहाँ भाग्य रेखा कोई भी नहीं है। ये कोई अपने आप में खराब बात नहीं होती है। भाग्य रेखा का नहीं होना शनि पर्वत पे इस बात को बतलाता है कि आपका जो डेस्टिनी है वो प्लान्ड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अंतिम परिणाम अभी भी डिसाइड नहीं हुआ है आपका। तो आप जैसे जातक जितना अच्छा वर्तमान का उपयोग करते हैं, क्योंकि वर्तमान शनि ही है, उतना अच्छा भविष्य यानी सूर्य यहाँ होने लगते हैं, उतना ज्यादा सिक्योर लाइफ हर विषय को लेकर के यानी जुपिटर होने लगता है, उतना ज्यादा आप जैसे जातकों की लाइफ में वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मरकरी है ये होने लगता है। मार्स यानी हेल्थ, शुक्र यानी प्लेजर, केतु यानी सडन गेन और आपके सोल का सेटिस्फेक्शन, चंद्रमा यानी मेंटल पीस, इमोशनल पीस, और राहु यानी अनएक्सपेक्टेड अपग्रेडेशन। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है, क्योंकि यहां पर यहां रेखा नहीं होना फ्री विल को इंडिकेट करता है। अब इसमें सबसे बड़ा स्ट्रगल आप समझिए क्या हो रहा है कि पहली बात तो कि जो आपकी लक लाइन है वही लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण से यहां से निर्मित ये रेखा को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है। बहुत कम रिसोर्सेस के साथ जिनका जन्म होता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने घर परिवार का उद्धार करते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हैं, सभी तरह का सुख घर परिवार को देते हैं, एक लीडर बन पाते हैं, जीरो से हीरो जो बनते हैं, फर्श से अर्श तक जाते हैं, तो सेल्फ मेड लक लाइन आती है। वही चीज आपके पाम में हुआ। फिर ऊपर से थोड़ी बहुत आपकी सूर्य की रेखा यहाँ जागृत हुई कि आपका खासकर गवर्नमेंट जॉब या लाइफ में सिक्योरिटी के प्रति काफी अटेंशन गया। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई कि ये माइंड लाइन पे ही आकर के रुक गई। माइंड लाइन पे रुकना इस बात को बतलाता है कि ठीक है, सेल्फ मेड एफर्ट से आप आगे तो बढ़े, लेकिन आपको मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता, अननेसेसरी स्ट्रेस वरीज आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि माइंड लाइन यहाँ पर आपकी बौद्धिक क्षमता को बतलाती है। और भाग्य रेखा का रुकना यानी आप बौद्धिक रूप से स्वस्थ नहीं है, नाखुश हैं, इसीलिए आप अपने करियर में चेंजेस जो है करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में ये पीरियड इंडिकेट करता है 39 से लेकर के 42 का पीरियड, जहां पर आप अपने करियर में अपग्रेडेशन करेंगे, चेंजेस करेंगे, रेलवे से किसी और प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे, किसी और तरह का काम करेंगे जो खासकर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि नेक्स्ट लक लाइन माइंड लाइन से निकली है। तो जिस चीज में पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी आता है उसी पे एफर्ट प्रॉपर जाता है, वहां रिजल्ट मिलते हैं। अब यहां पर ये भाग्य रेखा भी जागृत हुई 39 के बाद में, जो कि आपके हार्ट लाइन पर रुक गई। अब हार्ट लाइन इंडिकेट करता है सभी तरह के इमोशंस, फीलिंग्स और सेंसिटिविटी को। अब अभी तो कंडीशन ये है कि चलिए मेंटल पीस नहीं है, आगे चल करके आपको इमोशनल पीस नहीं मिलेगा। इमोशनल पीस का तात्पर्य होता है कि फैमिली को समय नहीं दे पाना, प्रेम दुलार प्यार की कमी होना, तमाम तरह के जो भाव है अर्थात इमोशन, भावनाएं, ये कुछ और चाह रही हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में तो फिर आपको कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा। सिर्फ आप जीवन में पैसा कमाएंगे और दूसरों पे उड़ाएंगे या दूसरों की जिम्मेदारी को निभाएंगे, अपने लिए तो आप जी ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा सा अपना इमोशनल बॉडी को बैलेंस करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा सा आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। वो चीज क्या है अभी और विस्तार पूर्वक आपको बतलाएंगे, तब जाकर के ये लक लाइन प्रोमिनेंट मैनर में जहां सैटर्न से कनेक्ट करेगा, आप तुरंत हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि एंड रिजल्ट अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा है, तो ये जरूर है कि आप डेस्टिनी चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर भाग्य रेखा सैटर्न तक नहीं पहुंची तो जीवन भर स्ट्रगल या अनसेटिस्फेक्शन फेस करना पड़ सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही अपने इमोशंस को बैलेंस किया, माइंड को ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचाया, प्रैक्टिकलिटी एंड लॉजिकलिटी पे शिफ्ट हुए, इस कंडीशन में इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेना कम किया, वैसे ही ये लक लाइन जो है डेवलप हो जाएगा आपका। और जैसे ये डेवलप होता है तो आपको इतना प्रमोशन, इतना ग्रोथ, अनएक्सपेक्टेड इतना सारा गेन्स मिलेगा, क्योंकि इसी से सब कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है आपके पाम में सैटर्न से। तो सब तरह की इच्छा पूर्ति कहीं गुना ज्यादा अच्छी आपके जीवन में हो सकेगी। तो इस चीज का आप थोड़ा बारीकी से ध्यान रखिएगा। मध्य की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, जिनके पास ज्ञान दूसरों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका ज्ञान हमेशा दूसरों के काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि कर्म, भाग्य, योग्यता भी। तब जाके रेखा आती है जो बतलाती है कि आपके बदौलत बहुत सारे लोगों का काम बनेगा, फायदा मिलेगा। इसीलिए इस स्थिति में जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन एक साइड वर्क जरूर होना चाहिए जिसमें आप मिडवे का काम कर सके, यानी कंसल्टेशन का, एजेंट का, एज अ ब्रोकर, सर्विस प्रोवाइडर, यानी आप अपने योग्यता का उपयोग कर दूसरों के मध्य में काम कर रहे हैं, उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये रेखा बहुत पैसा देती है मिडवे के काम से।
एक जीवन में नया उद्देश्य मिलता है, एक नई उमंग आती है। पेट में जैसे तितलियां उड़ना यानी खुशी होना, वैसे ही खुशी देती है ये रेखा जब अपने बदौलत दूसरों के काम बन रहे हैं। तो इस चीज में जरूर जाना चाहिए, बहुत बड़ा पावर हाउस है आपके लाइफ का। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर यहाँ आप देखेंगे कि आपको सरकारी नौकरी तकरीबन ना के बराबर था, लगना नहीं था, क्योंकि सन की जो लाइन है वो बार बार टूट रही है। इस स्थिति में तो सरकारी नौकरी लगने के बावजूद लोग नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर एट द एंड सोल का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता। सूर्य यहाँ पर आपका आत्मा का कारक है, तो इसीलिए ये आपकी आत्मा की चेष्टा बल को, आपकी आत्मा के बल को, आपके आत्मा के सम्मान को, सब जो चीज रिलेटेड आपकी आत्मा से उद्देश्य जीवन का, वो हमें सूर्य से पता पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ आप रेखा देखेंगे तो बार बार टूट रही है, यानी आप हर जगह इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, हर तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं आ पा रहा है, संतुष्टि नहीं आ पा रहा है। इसी कारण से हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह के लोगों से इन्फ्लुएंस होना, ये नेचर में होता है। और उल्टा यहाँ पर आपका बनने जा रहा है रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन, ग्रेट स्क्वायर रेक्टेंगल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर संपत्ति देते हैं, शनि का बहुत छोटा सा इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद भी ये लाइफ में स्टेबिलिटी देते हैं, और सूर्य का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन पावर, पोजीशन, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, वेल्थ को क्रिएट करते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन आपके जीवन में 44 के एज से जो फलित होगा, पूरा असर देने वाला है 53 के एज तक। यानी आप अपने लाइफ में इनफ वेल्थ, सक्सेस गेन कर लेंगे, लेकिन फिर से वही बात आ गई, संतुष्टि कहाँ है। तो ये जो सूर्य आपका क्षेत्र है, ये आपके, अभी हम काल चक्र कुंडली पे भी जाएंगे तो उसमें दिखाई पड़ रहा है कि अंधेरे में है। अंधेरे का तात्पर्य हो गया कि विजन की क्लैरिटी नहीं है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी कारण से यहाँ जुपिटर भी एफिलेक्टेड है कि आत्मसम्मान नहीं है, आत्मबल नहीं है, ईगो नहीं है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में किसी भी काम का क्रेडिट मिलना, रिवॉर्ड अवार्ड मिलना, एक्सपेक्टेड गेन्स फुलफिल होना, ये सब चीजें नहीं होती है। उल्टा बदनामी ज्यादा होती है, अच्छाइयों को छुपाया जाता है, हर चीज का जिम्मेदारी या नकारात्मकता को आप जैसे जातकों के सर मढ़ दिया जाता है। तो सूर्य की ताकत को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सूर्य की ताकत से आपका पिता का जीवन भी बहुत अच्छा होने लगेगा। सूर्य अंततः हमारे पितरों के कारक हैं, और जब सूर्य की रेखा में स्टेबिलिटी नहीं होती है तो इसका यही तात्पर्य है कि अर्थात पितरों के लिए काम नहीं किया जा रहा है। तो पितरों के लिए दान धर्म करना, पितरों को रोशनी देना, उनको अन्न देना, अदृश्य शक्तियों के लिए काम करना बहुत जरूरी है। तब जाकर जीवन का उद्देश्य निखर कर यहाँ पर आता है, हर चीज में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद आप जैसे जातकों को कौन इन्फ्लुएंस करे, आप लोगों के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इतना प्रोमिनेंट साइन बन रहा है तो वो बन ही इसलिए रहा है कि प्रकृति और ईश्वर और पितृ सब कुछ आपको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर्तव्य है, उसका निर्वाह आपको करना पड़ेगा, उनके लिए काम करना पड़ेगा। जैसे जुपिटर पे तिल होने पर आश्रम, धर्मशाला, मंदिर के लिए डोनेशन कर देना चाहिए निर्माण कार्य में। तो यहां से जो है तमाम तरह का पेंडिंग कर्मा क्लियर होता है। सूर्य की रेखा कमजोर है तो लगातार यहाँ पर पितरों को खासकर अन्न देना चाहिए, खाना। और यहाँ सूर्य जो है राजा तत्व इसीलिए है क्योंकि यह अपनी प्रजा के लिए या दूसरों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं और उन्हें शेल्टर देते हैं। तो इन दो विषयों में आपको रेमेडी करना चाहिए, जिसका व्याख्या आपको व्हाट्सएप पर किया जाएगा। तब जाकर के ये सूर्य जो ताकत पकड़ना शुरू करेंगे, आपको जीवन में सब कुछ आगे से रह करके मिल जाएगा। इतना प्रोमिनेंट साइन आ रहा है, सारा विकास जन्म स्थान से दूर होता है, रसना बसना जन्म स्थान से दूर होता है, सम्मान आगे से आकर के मिलता है, हर विषय को लेकर के लाइफ में सिक्योरिटी आती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा काम जीवन में होता है कि जीवन के बाद भी नाम जो है बरकरार हो जाए। तो उसके लिए जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपको आपके सन के लिए या सोल पर्पस के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने अंदर उतरने के लिए जो है करना पड़ेगा। मरकरी के ऊपर कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है, इसके कारण से आप के अंदर जो चतुर चालाकी होनी चाहिए या मीठी बोली होनी चाहिए या अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित करने की जो कला होनी चाहिए वो थोड़ी सी यहाँ पर कम हो रही है। और दूसरा, ये कॉम्बिनेशन फिर मनी मैनेजमेंट भी नहीं देता है। अगर यहाँ लाइन नहीं है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसा पैसा आया है वैसे ही चल जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इसीलिए स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि मरकरी की एनर्जी को हमें इनहेंस करना होगा। यूनियन लाइन आपके पाम में 2 है, जिसके कारण से ये एटलीस्ट 2 बार आपको गहरा अटैचमेंट देगा, एक 29 के पहले और एक 33 के अप्रॉक्स में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेकंड 1 लाइन हमेशा से ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी कारण से 33 के एज में आपको पार्टनर
के द्वारा लाभ, पार्टनर का सहयोग, मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटीज देखने को मिलेगी। हृदय रेखा के अंत में गौपूछ की आकृति माता पिता के प्रति समर्पण का भाव, देने का भाव, करने का भाव, सेवा का भाव और अपने पार्टनर के प्रति भी देता है। तो जितना ज्यादा फ्रेंडली, जॉली, एंटरटेनिंग, इंजॉयबल टाइप का आप नेचर रखेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी हार्ट लाइन का अच्छा रेमेडी कर रहे हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सुबह उठते से ही 5 से 10 मिनट हंसना है। हंसने का योगा आप सरलता से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आप बस इतना करना शुरू करिए, ये गोपूछ आकृति आपको इतना ज्यादा खुशियां जीवन में ला करके देना शुरू करेगी। सभी तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी से आपको फ्री करना शुरू कर देगी। और ये जो सेंसिटिव टाइप के जो पाम होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो इन्हें खासकर फायर एनर्जी चाहिए होता है। तो फायर एनर्जी में आप सबसे ज्यादा अच्छा परिणाम देख सकते हैं काल भैरव अष्टकम से। काल भैरव अष्टकम सुनने मात्र से भी बहुत सारे अनेकों फायदे हो जाते हैं, लेकिन ये अंदर का जो डर, भय, चिंता है उसको खत्म करता है, अनरिजॉल्व इश्यूज को खत्म करता है और इतना एक्सट्रीम स्टेबिलिटी ला करके देता है इमोशंस में कि कहीं पर भी इमोशनल डिस्टर्ब होना, इमोशनल सेंटिमेंटल होना, इमोशनल सेटबैक आना, ये सब फिर लाइफ में होता ही नहीं है। माइंड पे भी उल्टा इतना अच्छा असर करता है कि पूरा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ा देता है। यानी इस माइंड की पॉजिटिविटी आ जाएगी, इस हार्ट की पॉजिटिविटी आ जाएगी। फिर किस बात का रोग, किस बात का कोई भी मानसिक तनाव या परेशानी, किस बात की चिंता, कुछ भी नहीं रहेगा जीवन में। जिस इंसान को ईश्वर ने देने के लिए बनाया है उसे वैसे भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रक्षा खुद परमात्मा कर रहे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा इमोशन जो है कंट्रोल रहेगा, बैलेंस रहेगा, उतने अच्छे डिसीजन लाइफ में होने लगेंगे, उतने अच्छे एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस होने लगेंगे, उतना एक्यूरेसी हर काम में आने लगेगा और फिर सब काम समय पर बनेगा। लेट, लतीफी, रुकावट, अनसेटिस्फेक्शन, ये सब चीजें नहीं रहेगी। अन्यथा आपको फिर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, वीक बोन्स जैसी समस्या, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जो है देखने को मिल सकता है। इसके बाद में माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन जुपिटर से ही स्टार्ट हुआ कि हमें ज्ञान अर्जित करना है, सीखने में कभी पीछे नहीं हटना है, लेकिन माइंड लाइन ने अपने आप को मल्टीपल लाइंस में डिवाइड कर दिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट हो जाता है। ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट यहाँ इस लाइन में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये बार बार विचारों को बदल रहा है, ध्यान भंग कर रहा है, एक समय पर अनेकों काम में लगा दे रहा है, अनेकों जिम्मेदारियां यहाँ पर ले रहे हैं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण खुद को समय देना, खुद के लिए एंजॉय करना, खुद को प्राथमिकता देना, ये तो तकरीबन आप जैसे ज्यादा भूल ही जाते हैं। इसीलिए ये माइंड इतना ज्यादा सोच विचार में पड़ा हुआ है, इतने सारे विचारों में उलझा हुआ है, इतने सारे काम में जो है लगा हुआ है, उस कारण से ये कैसे संतुष्टि देगा। फिर ऊपर से अभी वर्तमान स्थिति में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो द्वीप की आकृति बन रही है बार बार। अब द्वीप की आकृति तो और ज्यादा स्ट्रेस देती है। ऐसा होता है कि एक चक्रव्यूह है जिसमें निकल ही नहीं पा रहे बाहर, उसमें फंसे हुए हैं, कोई प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जैसे तैसे जो है जीवन चल रहा है, कोई मानसिक सुख शांति नहीं। इसीलिए ये आइलैंड टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का कारक हो जाता है, अननोन फियर का। तो ये चीज अभी वर्तमान में है, आगे और आने वाली है। तो इन सब चीजों से बचने का ही समाधान आपको दिया जाएगा। तब जाकर के आप जैसे ही 33 का उम्र पे आएंगे, वहां पर आपको और बड़े स्तर का पावर पोजीशन आएगा, यानी अपग्रेडेशन होगा आपके करियर में इस ट्रायंगल के कारण। फिर उसके बाद 37 के आसपास में आएंगे तो आपका खुद का जो काम है या बिजनेस है या इंडिपेंडेंट वर्क है वो देखने को मिलेगा। और यहां से फिर डबल माइंड लाइन का बाय4 कॉम्बिनेशन एक्टिवेट होगा 38 के अप्रोक्स से, जिसमें आप लाभ भी अच्छे से प्राप्त करेंगे, मनोवांछित फल भी ले पाएंगे और एक समय पर एक से ज्यादा काम को सरलता से संभालने के साथ में अपना खुद का एम्पायर, अपना खुद का काफी अच्छा वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज और अनेक माध्यम से लाभ प्राप्त जो है कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो खासकर सेकंड माइंड लाइन निकली है, ये जो बुध की तरफ झुकी हुई है, ये हमेशा लाभ प्राप्त करने की मानसिकता देती है, इसीलिए काफी ज्यादा आनंद ये रेखा दे देती है। अब दूसरी बात यह होती है कि जब भी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई हो, तो यानी चंद्रमा का डोमिनेंस माइंड पे बहुत है और चंद्रमा यानी बहता हुआ पानी है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा नए नए तरह के विचार आना, नए नए तरह की भावनाएं उत्पन्न होना, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहना, खुद की कल्पनाओं में रहना, यह आदत देखने को मिलती है। क्योंकि ये माइंड लाइन 3 चीजें देती है, इमेजिनेशन, इंट्यूशन और क्रिएटिविटी। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस माइंड का उपयोग कैसे कर रहे हैं।
जब तक इस माइंड को आप प्रकृति से नहीं जोड़ देते, अपने किसी भी तरह के पैशन आर्ट इंटरेस्ट को फॉलो नहीं करवा देते, यानी ऐसा काम जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, बस सुकून के लिए कर रहे हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो या किसी भी तरह का सेल्फ इंटरेस्ट हो। तीसरा, इस स्थिति में जब तक किसी रिसर्च में नहीं लग जाते तब तक ये माइंड लाइन अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि माइंड लाइन का मेन मोटिव ही है इन तीनों चीजों को करना, और इन तीनों चीजों के द्वारा कोई भी क्रिएशन आर्ट करना, कोई भी रिसर्च करना, कोई भी इन्वेंशन करना, किसी भी बात के जड़ तक जाना, तो बहुत गहन अध्ययन करने की मस्तिष्क रेखा होती है ये। अब आज के समय पे हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे एनवायरनमेंट सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, खुद पे कोई नियंत्रण होता ही नहीं है। तो ये माइंड लाइन अब क्या करने लगती है, ओवर थिंकिंग कराने लगती है, जिससे मेंटल स्ट्रेस प्रेशर बढ़ता है, नेगेटिव थिंकिंग आने लगता है, हर बात में डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। अगर कुछ बहुत अच्छा हो रहा है तो अरे ये इतना अच्छा कैसे हो गया, अगर ज्यादा हंस लिए तो कहीं रोना ना पड़ जाए। तीसरा, ये कॉम्बिनेशन फिर ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा अननोन फियर, डाउट देना शुरू करती है, क्योंकि तिल का तार हो रहा है, राई का पहाड़ हो रहा है, छोटी छोटी बातों के बड़े बड़े मुद्दे जो है मस्तिष्क बना रहा है, खुद की उलझनों में उलझा हुआ है, समाधान ढूंढने के बजाय पास्ट में, फ्यूचर में, दूसरों के लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रख रहा है। ये पूरा माइंड फिर डिप्रेशन की तरफ लेकर के जाता है। अगर ये शाखा नहीं निकलती तो आपको कभी रियलाइज भी नहीं होता कि आप तो स्ट्रेस प्रेशर में चल भी रहे हैं, या खुद से सवाल भी नहीं करते कि लाइफ ऐसा क्यों चल रहा है। ये खासकर जो मरकरी लाइन है, ये व्यक्ति को फोर्स करती है कि अपने जीवन को एक बार समझिए, जानिए क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों फायदा नहीं मिल रहा है। हर बात में जो क्यों आ रहा है, ये मरकरी के द्वारा आता है, क्योंकि सारे प्रश्न मरकरी कर रहा होता है जीवन में, तब जाके समाधान मिलता है। तो इस चंद्रमा को आपको अच्छा करना पड़ेगा, इसीलिए अपने आप को पैशन आर्ट इंटरेस्ट में डालिए, जिस भी चीज में, वहां से आपको सुकून आएगा, शांति आएगा। किसी भी तरह के लर्निंग और रिसर्च में अपने आप को लगाए रखिए, ताकि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बच सके। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिद्धि किसी भी चीज में प्राप्त हो जाती है। बस प्रॉपर कोई डायरेक्शन देने वाला हो, तो जीवन में एक गुरु की कमी है, तो इस रेमेडी के द्वारा आपके जीवन में गुरु भी आएंगे जो आपको डायरेक्शन दे सकेंगे, सोल पर्पस भी फिर डेवलप हो सकेगा, और एंड रिजल्ट हर काम का अच्छे से मिल सकेगा। तो ये चीज पर आपको ध्यान रखने के लिए राग यमन, ये आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मिलेगा। डेली सुनना शुरू करिए, सोते समय, उठते समय, जब भी आपको खाली समय मिल रहा है, क्योंकि चंद्रमा का ये राग है, आपको सोल पर्पस की तरफ लेकर के जाएगा। सपनों के माध्यम से आपको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना शुरू करेगा। रहस्य एक नाम से किताब है, द बुक ऑफ सीक्रेट, उसको पढ़ना शुरू करिए, उसके तीनों सीरीज को जो है पढ़िए। तो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये चंद्रमा को आपको बतलाना जरूरी है, अपने मन को, बुद्धि को। तब जाके ये क्रॉस का साइन है जो डर, भय, चिंता को बतलाता है, अननेसेसरी स्ट्रेस वरीज को बतलाता है, अनरिजॉल्व इश्यूज बहुत ज्यादा जो डेवलप कर रहा है उसके सॉल्यूशन देना शुरू करता है। इस तरह के क्रॉस में हमेशा नींद में भी बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, मन बहुत ज्यादा विचलित, चिंतित होता है, क्योंकि रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आता है, और पानी से तो बेफिजूल का खतरा देखने को मिल ही जाता है। अगर आप जैसे जहां तक कोई नेगेटिव न्यूज बार बार सुन रहे हैं, तो वो मान के चलिए कि इतना ये क्रॉस एक्टिवेट होता है नेगेटिवली, कि वो सभी तरह के नेगेटिव बातें, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजें आप अपने ऊपर लेने वाले हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर नेगेटिविटी में ज्यादा लगे हुए हैं, तो झटके से जो है हेल्थ इशू आता है, कंठ जो है भारी हो जाता है, कफ से रिलेटेड स्ट्रेस बहुत बार ये दे देता है, हार्ट का प्रेशर जो है बढ़ा देता है। तो इस स्थिति में तो लाल किताब का सबसे अच्छा रेमेडी यही है कि आप पानी का दान करिए। गर्मी में जैसे प्याऊ की व्यवस्था कर दीजिए, जो झील, तालाब, ये सब जगह हैं, इनमें थोड़ी साफ सफाई के लिए डोनेट, या फिर जो जल के अतिरिक्त जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा कर लीजिए। पेड़ पौधे लगाइए, उनकी सेवा करना शुरू करिए, प्रकृति को देना चंद्रमा के द्वारा जो है शुरू कर दीजिए। हॉस्पिटल में जाकर के बॉटल जो है देने का नियम डालिए सोमवार को। आपका चंद्रमा कैसे अच्छा नहीं होता देखिए। फिर चंद्रमा इंडिकेट करता है दूध और आपके चावल को, तो इससे रिलेटेड वस्तुएं बनाइए, खीर खासकर, वो सब डोनेट करिए, वो भी चंद्रमा के बिल्कुल हाई एनर्जी वाले दिन में, यानी अमावस्या पूर्णिमा पे। कैसे ये चंद्रमा ठीक नहीं होता, कैसे मनवांछित फल नहीं मिलता, कैसे जीवन में सुकून, शांति नहीं आता, सब चीजें बैलेंस कैसे नहीं होती, फिर बताइए। आपका उल्टा तो ट्रायंगल बना देगा, बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, परमानेंट, सबका घर बसा देना, सबको सुख दे देना, और खुद बहुत सुकून की जिंदगी में आना। फिर जितने भी यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु की रेखा है, प्रेशर की रेखा, ये सब भी खत्म हो सकेगी, और फिर ये माइंड लाइन पे आइलैंड बन ही नहीं सकता।
खत्म हो जाएगा ये। लाइफ लाइन में हुआ आपके ऐसा कि लाइफ लाइन ने हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश ही की है। अपग्रेड यानी ताकि अच्छी लाइफ हो सके, रिसोर्सफुल हो सके, मटेरियलिज्म आ सके, लग्जरीज आ सके। तो काफी स्ट्रॉन्ग एफर्ट जो है 17 से 19 के मिड में डले, 28 से लेकर 30 के मिड में डले, इसीलिए यहाँ पर जो है अपग्रेडेशन लाइफ का हुआ। इससे कहीं गुना बड़ा और ज्यादा अपग्रेडेशन आपकी लाइफ में 34 एंड 5 के मिड में आने वाला है। सेल्फ मेड लक लाइन जहां भी एफर्ट डालेंगे रिजल्ट मिलेगा। बहुत बड़े स्तर का प्रमोशन, ग्रोथ और अपग्रेडेशन यहाँ करियर वाइज है। इसके बाद लाइफ लाइन में कोई स्ट्रेस नहीं है, पूरा का पूरा बाहर की तरफ झुक रहा है। और फिर यही लक लाइन हमारी लाइफ लाइन बन रही है, जो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस, ट्रैवलिंग, फॉरेन कनेक्शन, मोक्ष मुक्ति और काफी अच्छी यात्रा और उससे सौभाग्य जो है निर्मित कर रहा है। बहुत बड़ा आलीशान घर का सुख भी अंततः दे रहा है। कोई सिंगल वरी लाइन इधर पे नहीं आ रही है। तो काफी कंफर्टेबल लाइफ आपकी 33 के बाद से वैसे भी होने वाली है। इस पीरियड में ग्रोथ और बड़े स्तर का प्रमोशन 39 और बड़े स्तर का अपग्रेडेशन यहाँ पर 44। ये सब पीरियड ऐसे जहां पर आपकी लाइफ कहीं गुना ज्यादा पिछली लाइफ से अच्छी होने वाली है। और जो गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं प्रोटेक्शन, वो भी अवेलेबल हो रही है। तो 33 के बाद में घर में बहुत ज्यादा समृद्धि आएगी। सिस्टर का मैरिज भी काफी अच्छा होगा। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल जरूर रहता है, लेकिन आपका जितना फर्ज है वो सब आप अदा करेंगे। और तकरीबन 39 के बाद तो आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सबको सपोर्ट देते हुए देखने को मिलेंगे, इतने लायक काबिल हो जाएंगे। शुक्र के ऊपर थोड़ी बहुत बड़ी लाइन है, लेकिन इतनी चिंता वाली बात नहीं है। शुक्र आपका डेवलप अच्छा है। तो मटेरियलिज्म, कंफर्ट, लग्जरीज, प्लेजर, फुलफिलमेंट, लव, केयर, अटैचमेंट सब अच्छा देने वाला है। पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छे इस तरह के कॉम्बिनेशन में आते हैं जब वरी लाइन लाइफ लाइन से दूर हो। काफी ज्यादा सपोर्टिव, अंडरस्टैंडिंग, डिवोटेड होते हैं। केतु की एनर्जी सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स लाइफ में देने वाली है। और पैसा बहुत ज्यादा जीवन में आप कमा लीजिए, लेकिन रोक नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएगा। खर्चे बहुत ज्यादा रहते हैं, मनी का लीकेज ये इंडिकेट करता है। लेकिन वही अगर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो बहुत पैसा आपका बढ़ेगा, सदुपयोग होगा और खुशी भी मिलेगी। तो जब जाके आप अपनी एनर्जी को इनहेंस करेंगे, फिर ये लक लाइन जो है प्रॉपरली सैटर्न से कनेक्ट करेगी, सूर्य से कनेक्ट करेगी। सभी तरह का स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन के साथ में, सोल पर्पस गेन कराने के साथ में, एक्सट्रीम अपग्रेडेशन, ग्रोथ आपके लाइफ में सिर्फ करियर वाइज ही नहीं, पूरे लाइफ के अकॉर्डिंग होते हुए देखने को मिलने वाला है। और लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि यहीं पे सपोर्टिव लाइन सबसे अच्छी आ रही है, जो दृश्य अदृश्य शक्तियों को खासकर बतलाती है लेफ्ट पाम में, जो आपकी लाइफ में 30 से शुरू हो रही, पूरी 39 तक रहने वाली है। उसके बीच में लगातार सेल्फ मेड लक लाइन है। लक लाइन यहाँ पर फिर सैटर्न पे ही रुका है। तो अपने इमोशन को जितना स्टेबल रखेंगे, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच रखेंगे, उतना ग्रोथ अच्छा रहेगा। आपकी नहीं, एक दो इंसान के लिए क्यों अपने आप को सर्व कर रहे हैं, मास पीपल के लिए सर्व करिए, जीव सेवा करिए, लगातार सामाजिक सेवा करिए, पूरा इमोशनल बॉडी सेटिस्फाइड होगा। और फिर जाकर के यूनिक आइडियाज आना, क्रिएटिविटी डेवलप होना, लाभ प्राप्त करने की मानसिकता होना, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे होना और ज्यादा भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करना। क्योंकि लगातार बुक रीडिंग से, नॉलेज गेन करने से सुकून बहुत ज्यादा मिलता है मरकरी को और जुपिटर को। यहीं से लाइफ रूल होनी है। बहुत बड़े स्तर की सफलता जीवन में लिखी हुई है। थोड़ी सी अपनी एनर्जी को आप इनहेंस कर लीजिए हर स्तर पर। अब ये है आपकी कालचक्र कुंडली। तो इस स्थिति में देख सकेंगे कि चंद्रमा के पास बल अच्छा है, लेकिन कर्क राशि में होने के कारण, 4th हाउस में होने के कारण सॉफ्ट टाइप का नीचे पर्सनैलिटी दे रहा है, यानी काफी ज्यादा अगेन इमोशनल एंड सेंसिटिव। लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन में मदर से बहुत ज्यादा लाभ मिलता है, प्लस अटैचमेंट बहुत ज्यादा मदर के प्रति देखने को मिलता है। दिल के बहुत ज्यादा साफ होते हैं, सामाजिक कार्यों में बहुत ज्यादा उन्नति है कॉम्बिनेशन देता है। बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी के तौर पे एक से ज्यादा गाड़ी घर का सुख देने का ये नियम देता है। थोड़ा सा फायर एनर्जी यहाँ पे चाहिए, वही इमोशन स्टेबिलिटी के लिए, ताकि इमोशनल फूल एंड डिस्टर्बेंस किसी भी तरीके से जीवन में ना रहे। राहु 6th हाउस में हमेशा जितने भी दुश्मन बनते हैं सबको खा जाते हैं। उल्टा जो जो आपके शत्रु बन रहे हैं, नाम खराब कर रहे हैं, उलझने निर्मित कर रहे हैं, आप सब परमात्मा पे छोड़ दीजिए। आपकी जो कला है, ऊर्जा है, योग्यता है, वो सब उनको जवाब दे देगी। सबको उल्टे पांव वापस आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, कोई आपके पर हावी नहीं हो सकता। इतना प्रोमिनेंट एनर्जी राहु का देखने को मिलता है। लेकिन राहु का काम ही ऐसा है कि वो अपने रिजल्ट कभी भी प्लानिंग के साथ नहीं देते, एकदम सडन देते हैं। तो सडन अपग्रेडेशन जब हो जाता है तो जितने लोग आज स्ट्रेस प्रेशर दे रहे हैं या नाम खराब कर रहे हैं, दिक्कत परेशानी दे रहे हैं, आप उनके ऊपर पद पे आ जाएंगे, सबको झुकना पड़ेगा। इसी के कारण से केतु की एनर्जी भी
खासकर 12 राशि में बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि यह स्पिरिचुअली व्यक्ति को बहुत ऊपर ले जाने के लिए, काफी ज्यादा लिबरल करने के लिए, स्पिरिचुअली इन खासकर अवेकनिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी होती है। तो जितना आप प्रकृति को देना शुरू करेंगे, अच्छी नींद लेना शुरू करेंगे, अपने दिमाग को खाली रखना शुरू करेंगे, विचार को बढ़ाना शुरू करेंगे, प्रकृति के निकट आएंगे, उतना ये केतु आपके सोल का फूड बनेगा, एंजाइटी को खत्म करेगा। 4 बजे उठने का नियम अपने अंदर डाल लीजिए, उसी समय ध्यान करिए, योगा करिए, थोड़ी बहुत पढ़ाई करिए। कैसे आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस एंजाइटी रह जाता है, ये दोनों एक्सिस बहुत बेहतरीन काम करते हैं यहाँ पर। इसके बाद में सूर्य जो सोल पर्पस होते हैं वो 8th राशि में, वृश्चिक में हमेशा से खराब जो है माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वो जगह है जहां पर सूर्य को रोशनी ही नहीं मिल रही है, पूरा अंधेरा है। और इसी कारण से जो खासकर लीनिएज भी होते हैं, जैसे फादर और उनके भी फादर, ये सब बहुत सारे स्थानों से पलायन करके कहीं और आकर के बसे हुए रहते हैं, ताकि उनको उनकी आइडेंटिटी मिले, उनको उनका वर्चस्व जो है निर्मित हो सके। इसीलिए यहाँ पर कर्सेज आता है खासकर फादर और उनके लीनिएज के रिगार्डिंग, जिसके लिए आप जैसे जातकों को उनके लिए सर्व करना पड़ता है। तब जाकर के इस लाइफ में आपको सब तरह का रोशनी मिलेगा। रोशनी मतलब कि नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वैल्यूज, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड। अन्यथा सभी अच्छाइयां साइड रख दी जाएगी, इवन आपके बात का वैल्यू भी नहीं जो है कोई कर पाएगा। तो ये आपको जो है इस पे बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि वृश्चिक राशि में होने के कारण यह इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी में विटामिन सी और डी की भी कमी है, तो इसको भी आपको ठीक करना होगा। तो इन सब से रिलेटेड फ्रूट्स खाना, और खासकर यहाँ पर बल्ब का डोनेशन करना, क्योंकि रोशनी की कमी है तो हमें यही सोसाइटी को डोनेट करना है। तो बल्ब को जब आप डोनेट करेंगे, लाइट आपके द्वारा जब जाना शुरू होगा, चाहे वो कोई भी स्थान हो, तो आपके जीवन में होप आना शुरू होगा, रोशनी आना शुरू होगा, उम्मीदें बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सम्मान वर्चस्व तो फिर गिफ्टेड है ही। 4 महत्वपूर्ण जो ग्रह हो गए वो पूरे 9th में बैठ गए, तो भाग्योदय करने के लिए इन सबको सर्व करना पड़ेगा, अपने गुरु को, भाई बंधुओं को, अपने जो है कुल में आपकी बुआ, मामा, इन सबको, और उसके बाद आपके पार्टनर को, और सबको स्पिरिचुअली मैनर में ही, क्योंकि धनु राशि है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल साइन है ये। तो इन्हीं सब चीजों के द्वारा इन सबको सर्व करना पड़ेगा, यानी लगातार देना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। यही जुपिटर पे तिल बन के आ गया। शनि 11th में इच्छा पूर्ति करेंगे, लेकिन हार्ड वर्क देंगे, और राहु का स्लाइटली इन्फ्लुएंस होने के कारण अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स आएगा। जहां उम्मीद खत्म होने लगेगी वहीं परिणाम आएगा। तो इस स्थिति में बड़े ग्रुप, बड़े सर्कल सब कुछ बनते हैं, लेकिन सैटर्न की एनर्जी वाले लोग बहुत ज्यादा जीवन में होते हैं, जो काफी निचले स्तर के हैं। तो इन लोगों को लगातार सर्व करना, सपोर्ट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इसलिए हमेशा शनिवार के दिन खासकर जब जब आप कोई भी डोनेशन करेंगे, चाहे मंदिर में करिए, लोगों के बीच में करिए, खाने का करिए, खिचड़ी का दान कर दीजिए, या फिर जो वॉचमैन है, या फिर खासकर शारीरिक रूप से भी असहाय लोग हैं, इन सबकी कुछ भी मदद कर दीजिए। आपकी इच्छा पूर्ति होने में कोई बाधा, रुकावट नहीं आएगा। और जैसे कि मैरिज के कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं कि इसके मालिक जो है 9th में गए हैं, वो भी जुपिटर, मार्स, बुध के साथ में। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बैठ रहा है। काफी अपग्रेडेशन लाइफ में रहेगी, काफी ज्यादा गेन्स हर विषय को लेकर के आपके पार्टनर के द्वारा और पार्टनर को सर्व करने के द्वारा होने वाला रहेगा। इसके बाद आपकी तिथि अर्थात जन्म के अनुसार देखी जाए तो पंचमी तिथि पर जन्म होने के कारण ये आपके काम में परफेक्शन बड़ी अच्छी देने वाले हैं। सीरियसनेस जब काम के प्रति होता है, काफी अच्छा मैनेजमेंट जब होने लगता है, हर तरह का चीज बड़ी सरलता से संभाल लेते। वही बात है कि भार को उठा लेना, समय पर काम कर पाना, पूरा कर पाना, जिम्मेदारी पूरी निभाना। तो पंचमी तिथि आती है तो हर विषय की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। अश्लेषा जो नक्षत्र होता है, ये खासकर नक्षत्र आपके सर्प का है, यानी इसके अगर हम देखें देवता तो सर्प होते हैं, स्वामी इसके बुध होते हैं। और ये जो नक्षत्र है इसमें बहुत ज्यादा विष देखने को मिलता है सर्प के कारण। इसका तात्पर्य यह है कि आप जैसे जातकों में योग्यता तो बहुत है, लेकिन वो योग्यता का अगर हम देखा जाए क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस, उससे जो है काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है। क्योंकि अगर सर्प को भी देखेंगे तो फिजिकल एक डिसएडवांटेज है, लेकिन हर तरह की तकलीफ से निकलना सर्प को आता है। वैसे आप जैसे जातकों को हर चीज में थोड़ा दिमागी खेल अपनाना पड़ेगा, थोड़ी चालाकी रखनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग का जो तिड़कम होता है, छलावा होता है, यानी चतुर चालाकी ओवरऑल करना होगा। तब जाके अश्लेषा नक्षत्र जो है फलित होगा, सही इन्वायरमेंट, सराउंडिंग मिल सकेगा, सभी सिचुएशन कंट्रोल में आ सकेगी
और उसमें भी आपका पद 3 है। तो इसमें जो पद 3 है ये शनि को इंडिकेट करता है, तो एक्सट्रीम परफेक्शन के लिए, एक्सट्रीम सक्सेस के लिए और परमानेंट सक्सेस या स्टेटस के लिए बहुत हार्ड वर्क जो है इस कंडीशन में करना पड़ता है, और हार्ड वर्क अपने ऊपर ही करना पड़ता है। हर चीज को सहन करके आगे निकलना, लगातार एफर्ट हर चीज में डालते रहना, तब जाकर के जीवन में जो परमानेंट सक्सेस है, परमानेंट सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी है, वो आती है। मंगलवार तिथि का जन्म होने के कारण से जो जुनून, हौसला, पराक्रम की क्षमता है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। जिस भी चीज में फोकस आ जाता है बहुत अच्छा रहता है। तो हनुमान मंदिर जाना चाहिए, हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हनुमान मंदिर में फ्लैग का डोनेशन जरूर करना चाहिए। हर चीज में फिर जीत होना शुरू होती है, कॉम्पिटिटर खत्म होना शुरू होते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस, स्ट्रगल्स खत्म होते हैं। वैधृति योग अपने आप में एक संघर्ष का योग होता है कि जीवन में हर चीज संघर्ष ही प्राप्त होगी, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जो हार्ड वर्क करते हैं यही सबसे बड़ा गहना बनता है। इसीलिए इस वैधृति योग में संघर्ष तो बहुत ज्यादा होता है जरूर जीवन में, शुरुआती जीवन से लेकर के अंतिम तक बहुत जिम्मेदारी उठाते, बहुत एफर्ट डालते, लेकिन इसी कारण से फ्री विल भी मिलता है कि जहां चाहा वहां रहा। इसीलिए आप जैसे जातक जितना अच्छे इंटेंशन के साथ में जितना अच्छा हार्डवर्क हो सके करिए, उससे कहीं गुना अच्छे रिटर्न एट द एंड मिल जाता है। और 33 जब करण होता है, यानी पैसा कैसे बनेगा, तो जीवन में ये 33 योग पैसा बहुत अच्छा देता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पैसों का रुकावट अर्थात कह लें कि पैसों का रुकना पाम में भी नहीं है, 33 योग में भी नहीं होता, लेकिन पैसा हमेशा पर्याप्त जीवन में रहता है। इसलिए खर्च करने से कमी करना ही नहीं चाहिए। खर्च के बजाय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और ज्यादा पैसा जो है जीवन में बढ़ता है। तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का नियम और एक्सट्रीम परफेक्शन और एक्सट्रीम ग्रेटनेस की तरफ जो है ये पंचांग जा रहा है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।